In this video lecture, we are going to start a new topic. हम एक नए टॉपिक स्टार्ट करें जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं या जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम एपी सीखे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने सीखा। इसमें क्या रहता है, इसका एन टर्म है, राइट, जनरल टर्म है वो ए डी एन इज इक्वल टू ए आर ए डी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रहता है। वाइल इन जीपी, एपी में टू सक्सेसिव टर्म का कॉमन डिफरेंस रहता था, तो जीपी में टू सक्सेसिव टर्म का कॉमन रेशियो लेना है, इसको हम आर बोलेंगे, राइट। अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, राइट। इसका फर्स्ट टर्म जो है वो स्मॉल ए रहेगा और कॉमन रेशियो जो है उसको हम आर बोलेंगे। तो जिसका सीक्वेंस विच आर इन द फॉर्म ए आर स्क्वायर इज कॉल्ड जीपी, right? Where A is your first term and R is the common ratio. Ratio means what you have to take? You have to take AR upon A. Similarly as in AP, हम क्या करते थे, राइट हैंड साइड की टर्म में से लेफ्ट हैंड साइड की टर्म सबट्रैक्ट करते थे, क्योंकि वहां पे डिफरेंस था। यहाँ पे रेशियो है तो हमें डिवाइड करना है, राइट हैंड साइड टर्म को लेफ्ट हैंड साइड टर्म से डिवाइड करना है तो रेशियो मिलेगा, राइट। सो सपोज आई एम राइटिंग लाइक दिस 2, राइट, 4, 8, 16, right, is in R in GP because difference is 2, difference is 4, not equal, so they are not in AP. But see, ratio 4 by 2 is 2, 8 by 4 is 2, 16 by 8 is 2. So ratio of a sequence term is constant and equal, then it's called a geometric progression GP. And difference is same, then it's called the arithmetic progression AP. So general term of this is first term A, this is second term AR, right? So T1 is A, T2 is AR, right? R is important here, common ratio. So 1 less R, if this is a second term, ये जो second term है तो रेशियो R है। थर्ड टर्म में क्या रहेगा, रेशियो AR स्क्वायर रहेगा, तो एक R कम आएगा। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक डी कम आता था तो इसमें एक आर कम आएगा, तो इसका थर्ड टर्म है वो ए आर स्क्वायर है, तो फोर्थ टर्म क्या रहेगा, ए आर रेस टू 3 रहेगा, तो टी एन क्या रहेगा, एक आर कम लेना है तो ए आर रेस टू एन रहेगा। इसको हम इसका जनरल टर्म बोलेंगे, आइदर एन टर्म बोलेंगे, आइदर लास्ट टर्म बोलेंगे, राइट। सो लास्ट टर्म टी एन टर्म, आइदर जनरल टर्म इज A r is to n minus 1 is A r is to n minus 1. So general term of a GP geometric progression है, इसका जनरल टर्म जो है इसको हम A r is to n minus 1 बोलेंगे। इसका सम Sn, सो ये सब टर्म है, इसका सम लेंगे तो A plus AR plus AR square plus S A r is to n minus 1 रहेगा, राइट। तो इसका जो है वो सम लेना है हमें, राइट। इसका सम लेंगे तो क्या रहेगा, तो a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR इज टू n माइनस 1 रहेगा। नाउ इसमें टू कंडीशन है, बिकॉज हमें डिवाइड करना है, तो इफ n इज इक्वल टू 1 देन दिस बिकम a, राइट, दिस आल्सो बिकम a बिकॉज r इज 1, दिस आल्सो बिकम a प्लस टेस्ट n टाइम्स a, सो आंसर विल बी n टाइम्स a, राइट। दिस इज a n times, so n times a is na, so if r is equal to 1 then sum of the GP is na, and is r not equal to 1 then sum of all terms of GP is a 1 minus r is to n upon 1 minus r. Either you can take common from minus 1 here and also minus 1 from here, you will be get r is to n minus 1 upon r minus 1, but generally हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इन जनरल केसेस, राइट। आपके पास जो रेफरेंस बुक होगी तो इसमें ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला सेपरेटली भी यूज करते हैं। जब इसमें 1 इज राइट मींस r इज लेस देन 1, देन ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो बड़ा है 1 इज ग्रेटर देन r, देन इसको आपको ये अप्लाई करना है। जो बड़ा है इसको आगे रखना है, r इज लेस देन 1 बड़ा है तो 1 को आगे रखो, और ये फॉर्मूला जो है वो r ग्रेटर देन 1 के लिए अप्लाई करते हैं रेफरेंस बुक में।
तो r ग्रेटर देन 1 के लिए r बड़ा है तो इसको आगे रखिए, 1 बड़ा है तो इसको आगे रखिए। वैसे भी आप याद रख सकते हैं, मगर जनरली हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a r⁻n-1 अपॉन r-1, राइट। यदि ये फॉर्मूला आपने अप्लाई की और यहाँ पे ये फॉर्मूला आती थी, क्योंकि यहाँ पे r इज लेस देन 1 था, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेक माइनस कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यू विल गेट योर आंसर, राइट। सो एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि याद रह जाए जो बड़ा है इसको आगे रखना है 1 और r में से, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं, राइट। नाउ इफ ABC are in GP, three terms are in GP, we learn for AP, if ABC are in AP, then we know that twice B is equal to A plus C. This is the result we prove, and you have to remember, आपको याद भी रखना है कि 3 टर्म्स दी गई है, वो AP में है, तो twice B is equal to A plus C होता, मिडल वाले का डबल किया A plus C होगा। तो इसमें 3 टर्म ABC are in GP, then ratio equal, that is B upon A is equal to C upon B, तो इसको ऐसे लेंगे तो क्या होगा, B square is equal to AC। इसमें रेशियो है इसलिए मल्टीप्लिकेशन आएगा, AP में डिफरेंस था इसलिए डिफरेंस प्लस और माइनस आता था, राइट। तो इसमें ट्वाइस भी था तो इसमें बी स्क्वायर हो गया, प्रोडक्ट है, रेशियो लेना है तो क्या याद रखना है, ABC are in GP, then B square is equal to AC, that is middle term square is equal to A into C, and ABC are in AP, then twice B is equal to A plus C, आपको याद रखना है, राइट। सो ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी है, इसके अकॉर्डिंगली जो एग्जांपल्स है, राइट, इसके वो देखते हैं। तो फर्स्ट है एग्जांपल नंबर 9 पेज 187, फाइंड द 10th and nth term of the GP, this 5, 25 and 125 dash dash dash. So for GP 5, 25, 125 dash dash dash, right, A is first term is 5 and common ratio R is 25 by 5. 25 by 5, this is 1, right? So n term is A R is to n minus 1. So n term an is equal to A R is to n minus 1. Now what is A? Is 5. So what we have to find out first? We have to find out 10 terms. So substitute n equal to 10. So A10 is equal to 10 times A is 5, R is 5 raised to 10 minus 1. 10 minus 1 रहेगा, right? So what we get? This is 5 into 5 raised to 9 होगा, right? So 5 base same, so answer will be 5 raised to 10. Answer will be 5 raised to 10. तो ये आपका आंसर रहेगा 5 raised to 10. Now suppose you have given also you have to find out a general term, n term. So n term is nothing, so simply n term is equal to an is equal to A R is to n minus 1. Now A is 5, right, R is 5 raised to n minus 1. So base same, sum of the power 1 plus 5 plus minus 1 is 5 raised to n. So आप पहले n टर्म फाइंड कर लीजिए, इसके बाद 10 टर्म चाहिए तो इसमें ये इसको 10 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो अभी आपका आंसर आएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन है वो हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि फॉर दिस GP 5/2, 5/4, 5/8 dash dash dash. What is A? A is equal to first term, that is 5/2, and R is the common ratio, so common ratio is 5/4 whole upon 5/2. So this 5 will be cut, so this becomes 2 goes to be numerator, so 2/4, that is half. R is half, right? So general term, we are finding first general term, either n term, an is equal to A R raised to n minus 1 for GP. So now an is equal to A is, what is A? 5/2, R is 1/2 raised to n minus 1.
रेज टू n minus 1 होगा, राइट. सो दिस इज 5/2 इंटू 1 अपॉन 2 रेज टू n minus 1 होगा, क्योंकि 1 रेज टू एनी पावर इज 1. तो क्या रहेगा यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, सम पावर का सम लेंगे तो 1 minus 1 कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा an इज इक्वल टू 5/2 रेज टू n. एंड हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है, 28 टर्म फाइंड करना है. सो सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 20, सो a20 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 रेज टू 20. दिस इज योर अनदर आंसर एंड दिस इज योर फर्स्ट आंसर. तो क्या रहेगा आपके पास कि आपको अलग अलग 2 टाइम्स फॉर्मूला अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी. पहले n टर्म फाइंड कर लो, इसके बाद इसमें 10 टर्म फाइंड करना, 5/10 यू विल गेट योर 5/10. सो ये 2 टाइम फॉर्मूला अप्लाई की, एक ही टाइम में an मिल गई. an के बाद आप जो टर्म चाहिए वो टर्म फाइंड कर लो तो आपको आंसर मिल सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, पेज 193. फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ GP. So we have to find 12th term, that is T12, either A12, right? Where 8th term is 192. So for GP, 8th term, that is T8, is equal to 192, and common ratio is 2, and R is equal to 2 given. Now n term Tn, formula is general term either n term is a r is to n minus 1. एक r कम आता है, n टर्म है तो ये 8 टर्म है, तो कौन सा रहेगा r, a r is to 7. so a r is to 7 is equal to 192 रहेगा. now r is 2, so what we get, a into 2 raised to 7 is equal to 192. so a will be 192 upon 2 raised to 7 is the answer. This is a result number 1. Now हमको 12th term find करना है. So therefore T12 is equal to a r raised to 11. एक r कम लेना है, n है तो n minus 1. So 12 term है तो a r raised to 11. So now what is a? A is, this is 192 upon 2 raised to 7 into r. R is 2. So 2 raised to 11. Now base of both are same. So if we take these two numerator, then power becomes minus. So what we get? 192 into 2 raised to 11 minus 7 is 4, right? So 192 into 16 is your answer, right? So if we multiply this, we will get 3072, right? So answer will be, final answer will be 3072. So T12, right? आपकी 12th टर्म जो है वो क्या है, तो 3072 है, राइट. सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है, वो है एग्जांपल नंबर 10. विच टर्म ऑफ द GP this up to n term is this. So we assume that suppose n term of the GP is 131072. So it is given here for GP. Given GP is 2832 dash, right? A is equal to 2 and common ratio R is 8/2 is 4, right? Is 8/2, that is 4. Let we assume that n term is 131072. We assume that it's the n term, that is 131072. Now formula for Tn is a r is to n minus 1, 1 r लेस लेना है, तो क्या होगा, a r is to n minus 1 is equal to 131072. What is a? A is 4, so r is to n minus 1 into 4 is equal to 131072. So dividing by 4, we get r is to n minus 1 is equal to 4 3s are 12, right? So 1, so 4 2s are 8, so 3 0 7 28, so 2 again 27, so 3 2, what we get, 3 2 divide by a sorry, a is 2, so we are making mistake here. A is 2, so we have to divide by 2.
So if we divide by 2, then this will be 65536. 65536. 65536, and that is the 4:8 that you have to remember. So r raised to n minus 1 is equal to 4:8, right? And r is what? 4. So r is 4. So 4 raised to n minus 1 is equal to 4:8. It's very easy because r is 4. So you have to find out the power base of 4. So 4 जो बेस है, 4 जो है, इसकी बेस में ही आपको पावर फाइंड करना है कि कौन सा रहेगा. 4 रेस टू क्या होता है वो मल्टीप्लाई करके जब आंसर आता जाएगा. सो इट्स वेरी इजी, राइट? बिकॉज r is 4. So now base are same, means power is same. That is n minus 1 is equal to 8. So n is equal to 9. It's a very preliminary questions, right? So I'm not explaining more. आपको पता चला ना ये 4:8 लिखा हुआ कैसे करना है कि हमारे पास r4 है तो r4 रख दिया तो ये भी बेस 4 में ही आना चाहिए, राइट? तो ये 4 बेस में आना चाहिए. तो 4 into 4 16 हो गया. इसको मल्टीप्लाई करो 4 हो गया, क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करो क्या हुआ? इसको मल्टीप्लाई करो क्या हुआ? तो 8 times 4:8 करेंगे, राइट? 4 into 4 into 4 8 टाइम्स करेंगे तो आंसर आपका 65536 आ जाएगा. तो आपको ऐसे ढूंढना है, राइट? अदरवाइज यू रिमेंबर दिस. So what is answer? N is equal to 9, right? So 9th term of the GP is this, right? Therefore 9th term of GP is 131072. So this is your final answer. 9th term of a GP is 131072. Okay. Next question is question number 5. Which term of the following sequence is number 1 2√2 or 2√2 4 is 128? So this is the same question as we did this, right? First we solving first for GP because this is these all are GPs, right? See 2√2 upon 2 r is 1 upon √2, 4 upon 2√2 is again 1 upon √2, right? So this is √2, right? 2 √2 4 dash for GP this a is 2 and r is equal to 2√2 divided by 2, that is r is √2, right? And we assume that it's the n term. So let an is equal to 128. Now formula for an is a r raised to 1 r less n minus 1 is 128. A is 2, so substituting A is equal to 2. R is √2 raised to n minus 1 is 128, right? So divide by 2, what we get? 64, right? And √2 means 2 raised to half power raised to n minus 1 is equal to 64. Now we have to express this into 2. So 64 is 2 raised to 6, right? 2 raised to 5 is 32. So 2 raised to 6 is 32. So 2 raised to 6 is 64. So this is 2 raised to n minus 1 by 2. If you multiply 2 powers, then this is 2 raised to 6. Because why this? Because you know a raised to m raised to n is equal to a raised to mn, right? So base are same, means power is same. So therefore we get n minus 1 by 2 is equal to 6. So we get n minus 1 is equal to 12. N minus 1 is 6 into 12. So what is n? N is equal to 13. So 13th term of the GP is 128, right? So 13th term, therefore 13th term of a GP is 128, right? Which term? Then 13th term is, so same question is, we did this question, right? Next question is this GP. So 3 upon √3 is again a difference is √3. Ratio is √3, right? A is √3 and you have to assume आपको n term जो है वो 7 to 9 लेना है तो वो आ जाएगा आंसर. तो ये आपके लिए दो होमवर्क में छोड़ रहा हूँ मैं. So do it yourself, right? Do it yourself. होमवर्क में प्रैक्टिस कीजिए और मोर एग्जांपल्स भी मैं आपको ऐसा ही दे रहा हूँ.
Okay, these three questions are for you to practice, that means homework, right? First question is, which term of the following sequences is this is 512 root 2 512 upon 729, so you have to be like this. आपको ये जो एग्जाम है वैसा ही दिया गया है, तो ये करना है जो हमने प्रीवियसली दो क्वेश्चन किया वैसा है। इसमें 12 और जनरल टर्म फाइंड करना है और इसमें 6 टर्म फाइंड करना है। सो इसमें T6 फाइंड करना है, इसमें T12 एंड Tn फाइंड करना है। तो आप कर सकते हैं, तो इसका आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 6, page 192. For what value of x the numbers this minus 2 by 7 x and minus 7 by 2 are in GP? So you know, if a, b, c are in GP, then b square is equal to ac, right? Then b square is equal to ac, this you know, right? B square is equal to AC. Either you can proceed further for directly that ABC are in GP, that is B upon A is equal to C upon A. B upon A is equal to C upon A. So sorry, C upon B. So B square is equal to AC. Once again you will get it. So I wish to proceed further for applying this formula, right? हम ऐसे ही solve करेंगे। तो here what is given? minus 2 by 7 x and minus 7 by 2 are in GP। कैसे solve करें? ये अप्लाई करेंगे, ये अच्छा रहेगा। Square of the middle term, so square of the middle term is x square, right? So square of the middle term is x square is equal to multiple of first and last term, multiplication of first and last term, that is minus 2 by 7 into minus 2 by 7 by 2. So minus minus plus, this all will be cut. We will get x square is equal to 1. So final answer is x is equal to plus or minus 1. So for x is equal to plus or minus 1, these numbers are in GP, right? So another question, example number 11, page 188. Okay, in a GP, third term is 24. So for GP, third term is 24 and sixth term is 192, and sixth term, that is T6, is equal to 192, right? Now we have formula n term Tn, either an is equal to a r raised to n minus 1, 1 r पावर में कम आता है, ap होती रहो, 1 d कम आता था, तो T3 that is a r square 1 r कम is equal to 24, say result number 1, and T6, right? I'm writing here, okay? T6 means a r raised to 5 is 192, is 192. We have to find out 10th term. हमको 10th term चाहिए. 10th term चाहिए means AP होती तो हमें A और D कॉमन डिफरेंस चाहिए था. Then here हमें क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म A और कॉमन रेशियो R. So for GP, A and R important, and for AP, A and D important. So how to get A and R from these two equations? Here everything is in multiplication, A and R. So dividing 2 by 1 gives 2 divided by 1 gives A r raised to 5 upon A r square is equal to 192 upon 24. तो हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, राइट? सो A will be cut, so remaining will be r raised to 3 is equal to, this is 192, what we get, this is 192, right? ये 192 है, इसको हमें डिवाइड करना है 24 से, तो क्या होगा, 24 into 192 है तो 8 होगा, 24 into 8 into 2, right? That is 20 into t is 160, 19, 24 into कितना होगा
ये 24 इंटू क्या आना चाहिए, 8 ही आएगा ना, 8 इंटू 2 एंड 24 192, so 24 60 and 32. Okay, so this is 8 and 8 is 2 cube. आपको पता ही नहीं चलता इसका, डिवाइड करो 8 इंटू 2 160 and remaining 8 into 4 32, so 60 plus 32 192, right? So we get r cube is equal to 2 raised to 3, so r is equal to 2. We get r is equal to, so this is my r, right? Okay, r is 2. Now we have to find out 10 term, so therefore 10 term is equal to T10 is equal to a r raised to 9. So what is a? A is, we have to find out a. A is remaining. So from 1 a is equal to, r is 2. So 2 square is 4. 24 divided by 4 is 6. So a is 6. So 6 into r is 2 raised to 9. So if you multiply this, 2 raised to 9 is 512, right? 512 into 6, that is your answer, that is 3072. 3072. 2 raised to 9 is 512, right? So 12 into 6, 72, and 6 into 5, 30. So answer is 3072, right? You don't follow this. 512 multiplied by 6. 500 into 6 is 3000. And 12 into 6, 72. So 3072 is your answer. So 500 into 6, 3000, and 12 into 6 remaining is 72. So answer is 3072.